लेकिन एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज चल रही है उस महायुद्ध की जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी जिया का, जो हमें इस वक्त की बड़ी खबर बता रही है। बिल्कुल, रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। रूस की सेना खार्किव में दाखिल हो चुकी है। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता देते हैं, खार्किव में रूस की सेना दाखिल हो चुकी है। खार्किव में शहर में घुस चुकी है रूस की सेना। लोगों से अपील की जा रही कि वो घर के अंदर ही रहें और अगर कोई रूसी सैनिक उनको दिखता है खिड़की से तो वो उन पर हमला करें। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि खिड़की से ही उन पर हमला किया जाए, फायरिंग की जाए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच अभी भारी फायरिंग चल रही है। खार्किव की जनता से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही कि वो घर के अंदर रहें। सरकार का कहना है कि खिड़की से रूसी सेना पर हमला करें। नागरिकों से ये कहा जा रहा है। प्रीति जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में आज चौथे दिन खार्किव में घुस चुकी है रूस की सेना और लगातार लोगों को जो जानकारी मिल रही है जिया वो यही है कि अपने घरों में रहें और अगर रूसी सैनिक दिखें तो उन पर हमला खुद ही बोले। बिल्कुल, और एक बार दर्शकों को हम मैप के जरिए भी बता देते हैं कि आखिर कीव जो कि राजधानी है और खार्किव कितना दूर है कीव से। कीव तक जाने की कोशिश लगातार जो रूस की सेना है वो कर रही है। हालांकि यूक्रेन ने कुछ देर पहले ये दावा किया है कि कीव पर हमारा ही कब्जा है और शांति है फिलहाल कीव में। लेकिन खार्किव की अगर हम बात करें जो कि 478 किलोमीटर दूर है कीव से, यहां पर घुस चुकी है रूस की सेना। लोगों से अपील की जा रही कि जो उन्होंने पेट्रोल बम बनाए हैं उनसे वो खिड़की के जरिए नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि वो सेना पर हमला करें। देखिए, कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा देते हैं। खार्किव की तस्वीरें जहां पर एंट्री लेती हुई ये कुछ गाड़ियां नजर आ रही होंगी अभी आपको। ये रूस के ही सैनिक हैं जो खार्किव में दाखिल हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए, रूसी जो सैनिक हैं, उनके जो टैंक्स हैं, उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो इस वक्त खार्किव में घुसती हुई नजर आ रही है, जो कि कीव से 478 किलोमीटर दूर है। प्लान यही है कि कीव को अपने कब्जे में किया जाए। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि कीव पर अभी हमारा कब्जा है, कीव में अभी शांति का माहौल है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त प्रीति बहुत जरूरी हो जाती हैं क्योंकि खार्किव में घुस चुकी है रूसी सेना। और जो खार्किव के लोग हैं उनसे अपील की गई है कि जब भी आपको कोई खिड़की से रूसी सैनिक दिखे तो पेट्रोल बम से उनके ऊपर हमला कर दें। नागरिकों की भी पूरी मदद लेने की कोशिश। जी हाँ, खार्किव के ही कल एक मेट्रो स्टेशन से हमने बात की थी। 160 छात्र भारतीय मूल के वहां फंसे हुए थे और आज देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं। सेना ने प्रवेश कर लिया है रूस की खार्किव में। एम्बेसडर दीपक बोरा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं कि इसका महत्व क्या है। एम्बेसडर बोरा, खार्किव क्या फर्स्ट फ्रंट माना जाए जो गिर गया है? सेना रूसी सेना वहां प्रवेश कर चुकी है, कैसे देखेंगे आप इस डेवलपमेंट को? अगर ये सच है कि रूसी सेना ने वहां पर प्रवेश किया है और ये इमेजेस वाकई ही खार्किव की हैं, तो ये पहला बड़ा शहर है जिसमें रशियन आर्म्ड फोर्सेस अंदर आ चुकी है। और इसके बाद जो मैंने देखा है अपने जीवन में, डोमिनो इफेक्ट होता है। एक के बाद शहर गिरने लगेंगे क्योंकि यूक्रेनी रेजिस्टेंस, उनकी आर्मी की का मनोबल टूट जाता है। मैम, अगर बोरा इस एडवाइजरी को कैसे देखें जो दी जा रही है वहां के आम नागरिकों को कि आप अपने घरों में ही रहें और अगर आपको रूसी सैनिक दिखें तो आप ही उन पर हमला बोल दें? ये प्रोपेगेंडा के लिए बड़ा अच्छा है। हम लोग भारतीय सेना में 24 महीने लगाते हैं एक जवान को ट्रेन करने में। अगर मैं आपको मशीन गन दे दूंगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या करना है। मेरी दादी कहानी बताती थी, किसी ने बंदूक दी, बोला चलानी आती, चलानी तो नहीं आती, धूप में रख दो, धूप में रख दूंगा अपने आप चल जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीज़ है हम वहाँ देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो अटैक करेंगे, स्ट्रीट फाइटिंग वो नहीं करना चाहते, जान माल का नुकसान जो अभी हम देख रहे हैं, नहीं तो एयर डोमिनेंस है, टोटल एयर सुपीरियरिटी अभी तक तो खत्म कर सकते थे, नहीं किया है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूक्रेनियन आर्मी। उनको कहें हट जाइए आप यहाँ से, तभी तो वो अपील कर रहे थे यूक्रेनियन फौज को, पुतिन साहब, कि आप हथियार डाल दें, ज़ेलेंस्की को बाहर निकालें और फिर हम बातचीत करें। प्रदीप सिंह जी, बात वही है जैसे पहले दिबांग भी जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ तो मिलिट्री के तौर पर लड़ाई लड़ी जाती है, दूसरी तरफ परसेप्शन और शब्दों की लड़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं वही कोशिश हो रही है कि अपनी साख बचाए रखें ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों को लगातार ये कॉन्फिडेंस देते रहें कि अभी भी मामला आपके हाथ में है। नहीं, आप देखिए जो बात कही जा रही है, आम नागरिकों से कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक दिखें तो उन पर हमला करें। उनके हाथ में मशीन गन है, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। कोई एक हमला करेगा और उसके बदले में कितने लोग मारे जाएंगे?
इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। दरअसल ये जो लोग अभी सहायता कर रहे हैं, पहले पीठ थपथपा रहे थे, इन लोगों का यूक्रेन के इंटरेस्ट से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह से यूक्रेन में रूस को फंसा दो, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा था उस तरह से फंसा दो। और रूस का एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी भी कीमत पर हर हालत में यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। हम अपने दरवाजे पर जो है नेटो और अमेरिकी जो परमाणु हथियार हैं उनको नहीं आने देंगे। इन तस्वीरों पर एक बार फिर से आपका ध्यान लाना चाहूंगी। ये तस्वीरें आ रही हैं खार्किव से, जो कि 478 किलोमीटर दूर है यूक्रेन की राजधानी कीव से, और कहा यह जा रहा है कि खार्किव में रूस की सेना प्रवेश कर चुकी है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये उसी कार्यवाही की हैं। रूस की सेना प्रवेश कर रही है खार्किव में और यूक्रेन की राजधानी लगभग 478 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। खार्किव से ही कल तस्वीरें सामने आई थी, एक मेट्रो स्टेशन में, सबवे में लोग शरण लेकर बैठे हैं, बंकर के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। वहां भी 160 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उन छात्रों ने भी जब एबीपी न्यूज से बात की तो उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि यूक्रेन में नागरिकों को, टेरिटोरियल आर्मी को हथियार थमा दिए गए। हमें डर है लूटपाट का, हमें डर है कि जो हमारे पास बचे खुचे कुछ पैसे हैं कहीं अब वो स्थिति ना आ जाए कि हमसे वो छीनने लगे यहाँ के आम नागरिक। लगातार उनकी भी अपील थी भारतीय सरकार से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। लेकिन एम्बेसडर वोरा, अगर हम बात करें इस कार्यवाही की और खार्किव में जो हम देख रहे हैं रूसी सेना के प्रवेश की, उससे पहले जब मैंने दिबांग से चर्चा की थी तो बात ये हो रही थी कि अमेरिका किस तरह से मदद करेगा। जो ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया गया था उस पर खरा कैसे उतरेगा। अफगानिस्तान हो, इराक हो, वहां तो अमेरिका अपने हाथ जला उठा है, यूक्रेन में तो नहीं पहुंचेंगे एक्टिव तौर पर। अगर पुतिन साहब हमला करना चाहते, वाकई ही में तख्ता पलटना चाहते, पिछले साल वो 15 अगस्त के आसपास करते, जब अमेरिका दुम दबा के भाग रहा था अफगानिस्तान। उस समय उन्होंने नहीं किया। बहुत मौका दिया है कि मत करिए, मत करिए, नेटो में मत जाइए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दूसरा, हथियार जो भेजेगा, अभी कह रहे हैं स्टिंगर मिसाइल्स या जो भी उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं वो नेदरलैंड से भेजी जाएंगी। ये बड़ा खतरनाक है मैम। स्टिंगर मिसाइल्स ने, ये सही है, जब सोवियत संघ लड़ रहा था अफगानिस्तान में मिसाइल्स आई तो जंग की रुख बदल दी। लेकिन अगर कोई सोवियत रशियन जहाज गिरता है नेदरलैंड्स की मिसाइल्स के जरिए, तो फिर नेदरलैंड्स को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसका हम लोग अंदाजा नहीं लगाना चाहते। बस उम्मीद करते हैं इसका एस्केलेशन ना हो। जी, एस्केलेशन। दिबांग, इसी चीज को के मद्देनजर कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो है दूर बैठ के फिलहाल स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहा है, आश्वासन दिया है कि हम मदद करेंगे। यूं तो 28 देशों का आश्वासन है ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन को मदद का, लेकिन मदद किस तरह से आएगी। वहां के लोग देखिए, वहां के शहर देखिए, एक एक करके कहीं ना कहीं लग रहा है कि रूस के कब्जे में अब आ रहे हैं। या ऐसा दावा है, देखते हैं इसमें आगे कितना निकलता है। लेकिन एक ये जो बात कही जा रही है कि सिविलियंस वहाँ पर हमला करें, तो अगर ये लगातार रूसी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि सिविलियन ठिकानों पर हमले हों, अगर इस तरह के हमले होते हैं तो वो फिर एक दरवाज़ा खुल जाएगा, रूस को एक बहाना मिल जाएगा, वो फिर जहाँ लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उन पर वो हमले करने शुरू कर देंगे। तो वो एक चीज़ नहीं खुल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रूस की इसीलिए आलोचना होनी चाहिए कि लगातार हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ये भावना हट रही थी लोगों से, राष्ट्रों के दिमाग से, कि भाई आप किसी पर जाकर कब्जा नहीं कर सकते। अब आप ये कर रहे हैं तो इससे और रास्ते खुल जाते हैं। और इस बीच कल चीन भी घुस सकता है ताइवान। दिबांग, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, लेकिन जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि लगातार जो सायरन बज रहे थे, अब कहीं ना कहीं हवाई हमले का अलर्ट भी बजा है। बिल्कुल, हवाई हमले को लेकर एक बार फिर अलर्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे दें। रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर ये बड़ी खबर है, कीव में एक बार फिर सायरन बज रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, कल रात भी कीव में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। एक और जो बड़ा खतरा बना हुआ है कीव पर, कि एक बड़े मिसाइल अटैक की भी खबरें सामने आई थी। कीव में हवाई हमले का एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। इसके पहले हमने खबर दिखाई कि किस तरह से खार्किव में जो रूसी सैनिक है वो घुसते चले गए, और अब कीव भी उनका एक बड़ा निशाना है। एक बार फिर लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि सायरन हवाई हमले को लेकर बजा दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।